तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आज है मेरा ई कॉमर्स का डे 7 और जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने एक ई कॉमर्स पे एक नया बिजनेस शुरू किया है और मैं पर डे आपको बताता हूँ कि डेली आज मैंने अपने बिजनेस में क्या किया, क्या ऑर्डर आए, क्या सेल हुआ, क्या इनकम जनरेट हुई और क्या मैंने अपने ई कॉमर्स को कल बेटर बनाने के लिए आज मैंने क्या क्या किया। तो वो सारी चीज़ें, सारी एक्सपीरियंस आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। तो आज है डे 7। तो जिन लोगों ने 6 को 5 को देखा था तो उन लोगों के बहुत ज़्यादा सवाल थे, नीचे क्वेश्चन उन लोगों ने पूछा था। तो वो उन सब लोगों के क्वेश्चन का जवाब हम लास्ट में लेंगे। सबसे पहले आज का मैं आपको सेल दिखा दूं, कितने ऑर्डर आए और क्या जो मैं 2-3 दिन पहले प्रोडक्ट डिलीवर किया था वो प्रोडक्ट डिलीवर हुआ सक्सेसफुली, क्या स्टेटस है, सब कुछ बताते हैं। और लास्ट में हम मीशो पे देखेंगे कि मीशो पे हमारा तो ऑर्डर क्यों नहीं आ रहा है, मीशो पे तो ऑर्डर ना आने के रीजन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं अपने ई कॉमर्स पे, देखते हैं कहाँ कहाँ से ऑर्डर आए हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने अमेज़न के पोर्टल पे। ये हमारा अमेज़न का पोर्टल है। आप देख सकते हो आज यहाँ पे टुडे एक भी ऑर्डर रिसीव नहीं हुआ है। ये ऑर्डर जो ओपन ऑर्डर दिखा रहा है ना, ये ऑर्डर जो मैंने आपको कल दिखाया था कि मुझे ऑर्डर रिसीव हुआ है, वही ऑर्डर है। तो आज दिन था संडे का, तो संडे को कोई भी पिकअप शेड्यूल नहीं होता है, कोई भी कुरियर पार्टनर आके प्रोडक्ट लेके नहीं जाते हैं, जिसकी वजह से ये पेंडिंग है। ये हम कल निकालेंगे मंडे को। और टोटल जो हमारी पेमेंट आने वाली है वो है 165 रुपये, क्योंकि एक ऑर्डर हमने भेजा है और ये हमारा दूसरा ऑर्डर यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो आज हमारे पास कोई सेल नहीं आई है। यहाँ पे ग्राफ है, देख सकते हो कि ऐसे ये डाउन है 13 तारीख को। ठीक है, क्योंकि जब भी ऑर्डर आएगा तो ये ग्राफ तो ऊपर चला जाएगा। तो हम चलते हैं फ्लिपकार्ट के ऊपर और ये हमारे फ्लिपकार्ट का है। तो फ्लिपकार्ट पे आप देख सकते हो टोटल ऑर्डर, आज एक ऑर्डर रिसीव हुआ है। तो ऑर्डर की वैल्यू है 454 रुपये और यहाँ पे तो एक ऑर्डर है स्टेटस में पेंडिंग, मतलब जो यहाँ पे आया है यही पेंडिंग है। तो इसको हम कल शिप करेंगे। आज संडे है, क्योंकि आज ये शाम को आया है 3-4 बजे। और यहाँ पे देख सकते हो जो मेरी लिस्टिंग 18-20 थी तो उसको मैंने 22 कर दिया। डे बाय डे मैं कोशिश करता हूँ क्योंकि एक एक दो दो लिस्टिंग पर डे प्लस हो। तो टोटल 22 हो चुके हैं। और देखते हैं कल जो मैंने ऑर्डर भेजा था वो शिप हुआ कि नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले हम ऑर्डर में जाएंगे। ऑर्डर में जाने के बाद देखिए एक बता रहा है पेंडिंग, जो नया आता है। आरटीडी में कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। इंटरजेस्ट में एक है, क्योंकि मैंने 2 ऑर्डर शिप किया था। और यहाँ चलते हैं, यहाँ देखिए यहाँ दिखा रहा है कि ये है कंप्लीट ऑर्डर। एक जो मैंने भेजा था वो कंप्लीट हो गया है, ताज़ा ऑर्डर डिलीवर हो गया है कस्टमर को। ठीक है, तो अगर कस्टमर को प्रोडक्ट सही लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लगेगा तो कस्टमर 1 से 2 दिन के अंदर अगर रिटर्न करना होगा तो वो कर देगा। तो उसके बाद हम ये आ चुके हैं अपने मीशो के अकाउंट पे। तो मीशो पे ऑर्डर सेक्शन में चलते हैं। मीडू को ऑर्डर सेक्शन में 0 है अभी तक। यहाँ पे हमारा खाता भी नहीं खुला है, एक भी ऑर्डर यहाँ से रिसीव नहीं हुए, सब 0-0 है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि मीशो पे ऑर्डर ना आने के रीज़न क्या है। और देखो यहाँ पे 9 कैटलॉग लाइव है। 3 लोगों ने बोला था कि 4 से 5 दिन के ऑर्डर आ जाते हैं, बट ऑर्डर नहीं आया। ठीक है, तो प्लस यहाँ मैं ज़्यादा उतना ध्यान भी नहीं देता हूँ। मैंने 5-6 वो 9-10 लिस्टिंग करके छोड़ दिया है। और तो ऑर्डर आए तो आए, नहीं आया तो कोई बात नहीं। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि मीशो पे तो ऑर्डर क्यों नहीं आते हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि रीज़न ये है कि मीशो हमसे कोई कमीशन चार्ज नहीं करता है। तो मीशो पैसा कमाता है कैसे है कि हमें तो ऑर्डर ला के देगा। तो सिंपल सी बात है, मीशो हमें रिकमेंड करता है कि हम आपसे कोई कमीशन नहीं लेते, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वही पैसा आप अपने ऐड में लगाओ, वही पैसा आप अपने ऐड में इन्वेस्ट करो, तो फिर हम आपको सेल ला के देंगे। क्योंकि सिंपल सी बात है कि मीशो ने अपना बिजनेस डाला है तो उसको भी कमाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। तो वो हमें डेली बोलता है, डेली हमारे पास कस्टमर केयर से 1 बार 2 बार 4 बार डेली फ़ोन आते हैं, कहेंगे सर ऐड ऑन कर लो, ऐड ऑन कर लो, ऑफर है, ये है वो है, दिस डैट। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में सुनाया था कि कस्टमर केयर ने 9 से 10 मिनट तक मुझे पका दिया। मैंने बार बार बोला नहीं करना है, नहीं करना है, लेकिन कर लो सर, ऑफ़र है, बाद में नहीं रहेगा, तो अभी का है। तो आपको बहुत फ्रस्ट्रेट करते हैं, क्योंकि एक बार मैंने ऐड भी रन किया था, इस अकाउंट पे नहीं दूसरे अकाउंट पे, जहाँ पे कि मैंने 600-700 रुपये का ऐड रन किया था। 4-5 ऑर्डर आए थे और डिलीवरी के टाइम में 2-3 वो डिलीवर हुए, 2-3 वापस आ गए। तो कुल मिला के पैसा लॉस ही हो गया 450 रुपये। तो इसकी वजह से मैं अभी देखने वाला हूँ कि ऑटोमेटिक आते हैं कि नहीं आते हैं। नहीं आएंगे तो फिर हम ऐड चलाएंगे। और प्लस मीशो हमें बोलता है कि आप अगर ऐड नहीं चला सकते तो दूसरा रास्ता है तो ऑर्डर लाने का, कि आप अपने प्रोडक्ट को सबसे कम दाम में बेचो, क्योंकि जब आप कम में बेचोगे तो फिर ऑर्डर वैसे ही आएगा। तो चलिए देखते हैं कि मीशो हमें क्या प्राइस रिकमेंड कर रहा है। तो देखिए ये हमारे मीशो का पोर्टल है ना। अभी हम चलते हैं यहाँ पे प्राइस में। तो प्राइस में हमें दिखाएगा कि क्या दिक्कत है। तो ये हम आ गए प्राइस में। तो प्राइस में देखो ये हमें बताता है, देखो यहाँ पे हमारा हेल्थ बार बताएगा। देखो ये एक हमारा बता रहा है
लूजिंग ऑर्डर बता रहा है कि लूजिंग व्यू मतलब 40 व्यू आप लूज कर रहे हो। अगर आपका प्राइस बेस्ट रहेगा तो ये सारा ग्रीन रहेगा, येलो नहीं रहेगा। और यहाँ पे देखो ये दिखा रहा है कि 47,055 सप्लायर मतलब 48% ऑर्डर ग्रोथ कर रहे हैं इस सॉफ्टवेयर को यूज करके। तो आप भी इसको कर सकते हो। तो ये मुझे क्या बता रहा है, सपोज डेट आप नीचे आ जाओ तो देखो ये मेरे सारे ऑर्डर हैं जो मैंने लिस्ट किया है प्रोडक्ट, ये सारे प्रोडक्ट मैंने लिस्ट किया है। और ये इसके वो है करेंट स्टॉक जो मैंने डाले हैं 1, 15, 5, 1, ठीक है, इस टाइप के। ये मेरी करंट प्राइस है, ये है करंट प्राइस जो कि मैंने मीशो पे लिस्ट किया है। और अगर प्रोडक्ट इतने में सेल होगा तो मेरे ना तो ये मेरे बैंक में आएगा तो 145 रुपये, ठीक है। लेकिन मीशो बोल रहा है कि आप इसको 222 में ना बेच के आप इसको तो 119 में 199 में बेचो तो आपके बैंक में आएगा तो 123 रुपये, ठीक है। सेम वैसे नीचे आ जाओ, यहाँ भी बोल रहा है कि अभी आपका 222 का है तो अगर ये 222 पे सेल होगा तो 145 रुपये मेरे अकाउंट में आएगा बैंक सेटलमेंट शिपिंग चार्ज काट के। तो ये बोल रहा है कि आप इतने में मत बेचो, आप 222 की जगह आप 199 कर दो तो आपके अकाउंट में आएगा 123 रुपये। तो सेम ऐसे ही ये मेरे सारे ऑर्डर पे ये मुझे बोलता है करने के लिए कि अपने अपने सारे ऑर्डर का प्राइस आप कम कर लो, ठीक है। ये जैसे 222 किया हूँ तो बोल रहा है ठीक है आप इसको 244 कर लो तब आप पे व्यू आएंगे तो ऑर्डर आएंगे। ये मैंने 230 किया है तो ये बोल रहा है कि तो आप इसको 117 कर लो तब आप पे वो तो ऑर्डर आएंगे तो आपके बैंक सेटलमेंट आएगा 92 रुपये, ठीक है। तो इस टाइप से ये हमें डेली रिकमेंड करता है कि आप अपने व्यू को प्राइस को आप यहाँ से कम करो तभी जाके आपको तो ऑर्डर आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से चाहो तो यहाँ पे एक्सेप्ट पे करोगे, एक्सेप्ट पे आप क्लिक करोगे तो आपका ये प्राइस 222 से 199 रुपये शो करने लगेगा। तो चलिए तो एक को मैं करता हूँ, जैसे ये है तो वैसे भी तो मुझे ये बेनिफिट है क्योंकि ये जो मेरा प्रोडक्ट है ये है 60 रुपये का, तो इसको मैं लिस्ट किया हूँ 222 का तो मेरे बैंक में आएगा तो 145 रुपये। ये बोल रहा है कि आप 199 में बेचो तो आपको आएंगे 123 रुपये। फिर भी अगर प्रोडक्ट भेजने के बाद सक्सेसफुली डिलीवरी होगा तब 123 रुपये मुझे प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट नहीं होगा तो इसमें से 60 रुपये मेरा प्रोडक्ट, 10 रुपये शिपिंग, 10 रुपये पैकेजिंग, तो 80 रुपये काटने के बाद कितना बचेगा, 50 रुपये मुझे बचेगा। अगर रिटर्न ना आए तो अगर प्रोडक्ट ये रिटर्न आएगा तो इसमें 200 रुपये का सीधा लॉस है जिसकी वजह से मैं इतने कम में नहीं बेचता हूँ। लेकिन आपको दिखाने के लिए एक का प्राइस मैं कम कर देता हूँ। तो यहाँ से आप इसको एक्सेप्ट पे क्लिक कर लोगे। देखो यहाँ बोल रहा है एक्सेप्ट एंड कन्फर्म कि आपको इतने में बेचोगे, तो मैंने यहाँ पे एक कर लिया एक्सेप्ट। अब ये देखो पूरा कि बेस्ट प्राइस मतलब 199 में अब ये सेल होगा तो आपके अकाउंट में आएगा तो 123 रुपये। तो ये आपसे डेली ऐसे बोलता है तैसे ऐसे कम करने के लिए, तो जिससे कि सेलर को लॉस ही होता है। आपको करना नहीं चाहिए वैसे, क्योंकि तो अगर आपने ताज किया फिर वो बोलेगा तो और करो तो इसमें बेनिफिट उसी का है तो आपका इसमें लॉस ही है। तो आप समझ गए होंगे कि मीशो कैसे हमें डेली बेसिस पे हमें ये प्राइस रिकमेंड करता है कि अपने प्रोडक्ट जो हमने लिस्ट किया है तो उसका प्राइस कम करें और कम करके बेचें। तो सिंपल सी बात है कि अगर हम कम कर देंगे तो ऑर्डर तो आ जाएंगे, लेकिन मीशो पे प्रोडक्ट कैंसिल बहुत होते हैं, फेक ऑर्डर बहुत आते हैं जिसकी वजह से हमें लॉस होता है। आप बहुत सारे ऐसे सेलर देखोगे जो कि बोलते हैं कि डेली का 1000 ऑर्डर, 1500 ऑर्डर, तो वो वैसे ही बेचते हैं 10 रुपये 20 रुपये की प्रॉफिट पे। 100 पीस जाएगा, 20 पीस 30 पीस वापस आएगा, देखेंगे तो महीने में सब बराबर है। लेकिन उनको डेली क्या है कि मज़ा आता है, जा रहा है आ रहा है, जा रहा है आ रहा है, तो तब वो कैलकुलेट ही नहीं कर पाते। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ लोग मीशो पे पैसा नहीं कमाते, लोग कमाते हैं तभी चल रहा है। लेकिन जो सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं उनका चलता है। आप अगर लोगों को देख के कूद जाओगे, अपना दिमाग नहीं लगाओगे तो आप फंस जाओगे, फिर आप लॉस करने के बाद फिर आप पछताओगे। तो इसीलिए थोड़ा लेट से चलो लेकिन सही से चलो। तो ये प्राइस का आप समझ गए होगे। तो अगर आप नहीं समझे तो आप नीचे कमेंट करना, तो फिर 1-2 दिन में मैं पूरी एक अच्छे से एक डिटेल में बनाऊंगा, कैलकुलेट करके दिखा के कि हमें क्या प्राइस इसमें करना चाहिए और कितना करना चाहिए और क्या रिटर्न का हमें लेके चलना चाहिए, कितनी %। तो और ये हो गई। और दूसरी हम सबसे पहले बात कर ले कि आज हमें कमेंट आए हैं बहुत सारे लोगों का कि बहुत सारे लोग जो नए नए बिज़नेस करना चाहते हैं उनको बहुत सारी दिक्कत परेशानियाँ आती हैं। तो नए में हमें कोई ना ही कोई घर में, ना ही कोई परिवार में होता है, ना ही कोई दोस्त यार जो कि हमें हेल्प करे, मदद करे। हमें परिवार में पहले आदमी होते हैं जो कि घर से निकलते हैं बाहर, एक सोचते हैं एक नया माइंड में कुछ क्रिएटिविटी, कुछ ई-कॉमर्स बिज़नेस करने के लिए घर बैठ के। तो
हमें कोई सपोर्ट नहीं करता तो कोई बात नहीं, मैं हूँ, मुझसे जितना सपोर्ट होगा मैं आपकी सपोर्ट बिल्कुल करूँगा और कोशिश करूँगा आप सभी के क्वेश्चन का जवाब देने के लिए। तो आपको जो भी मन में डाउट है आप क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। और आज मैंने एक मैंने नया व्हाट्सअप का चैनल बनाया है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप उसको जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। जैसे ही मैं कोई भी वीडियो तो अपलोड करूंगा तो आपके व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन चला जाएगा, आप तुरंत तो वीडियो देख सकते हो। और जैसे ही कोई मुझसे क्वेश्चन करेगा तो मैं क्वेश्चन का आंसर व्हाट्सएप पे ही दे दूंगा ग्रुप में ही, कि एक ही साथ में बहुत सारे लोगों का डाउट्स भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन पे जवाब बनाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो चलिए सबसे पहले मैं क्वेश्चन देख लूँ क्या क्या लोगों ने पूछा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है धनंजय जी का, जिन्होंने बोला है कि हम रोज़ लिस्टिंग कैसे करें, उसी प्रोडक्ट को न्यू करें या फिर क्या करें, प्लीज़ बताना। तो सबसे पहले मैं बताऊं, क्योंकि मैंने कल वाले वीडियो में आपको बताया था कि आप डेली कुछ ना कुछ नया लिस्टिंग कीजिए। नया का मतलब कि आपके पास पैकअप 1 है, आप उसको पैकअप 2 कीजिए, पैकअप 3 कीजिए, इस टाइप से आप उसको लिस्ट कीजिए। प्लस आप एक प्रोडक्ट लिस्ट करके आप पैसे नहीं बना सकते, कम से कम आपको 10-15 प्रोडक्ट लाने पड़ेंगे। आपके पास पैसे नहीं है तो आप 2-3 लाओ, 4 लाओ, है ना, 4-4 5-5 सबके लेके आओ, फिर ला के लिस्ट करो। तो उस टाइप से आप डेली कोशिश करो कि नए नए लिस्टिंग करने के लिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप लिस्टिंग करोगे तो उतनी ज़्यादा ऑर्डर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, आप कौन सा प्रोडक्ट सेल करते हैं? और नीचे इन्होंने लिखा है कि एडवर्टाइजमेंट क्यों करना जब प्रोडक्ट कितना अच्छा है। तो सबसे पहले बता दूं कि अभी मैं डील करता हूं बैग्स में, और एडवर्टाइजमेंट क्यों करना, तो एडवर्टाइजमेंट बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन अपनी बजट देख के, क्योंकि अगर आपके पास बजट नहीं है तो स्टार्टिंग में एडवर्टाइजमेंट के चक्कर में नहीं कूदना चाहिए। धीरे धीरे सीख के लर्निंग लेके आप एडवर्टाइजमेंट करो। जब आपके पास पैसे हैं कि मार्केट में फूंक के आप रिटर्न ला सकते हो, जब आपके अंदर ये स्किल है, आपके प्रोडक्ट में दम है, आपकी लिस्टिंग में दम है, तब आप करो। आपकी लिस्टिंग में दम नहीं है, कीवर्ड्स में दम नहीं है, फ़ोटो सही नहीं है, तो आप एडवर्टाइजमेंट में पैसे डाल दोगे, क्लिक आएगा तो ऑर्डर नहीं आएगा, तो सारे पैसे लॉस हो जाएंगे, है ना। तो पहले आप अपने लिस्टिंग सही कर लो, प्रोडक्ट सही कर लो, क्वालिटी आप पैकेजिंग सही कर लो और फ़ोटो सही कर लो, तो उसके बाद आप ऐड चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत लोग चलाते हैं, लोग कमाते भी हैं। और तीसरा क्वेश्चन है, भाई फ्लिपकार्ट vs मीशो की सेलिंग प्राइस कंपेयर करके फुल वीडियो बना दो। जी तो बिल्कुल बना देंगे, तो 1-2 दिन का टाइम दीजिए, बिल्कुल मैं बना दूंगा। उसके बाद क्वेश्चन है जमल जी का, इन्होंने पूछा है कि सर हम मोबाइल से तो ऑनलाइन बिजनेस कैसे करें मीशो और फ्लिपकार्ट पे, और कौन सा जीएसटी लेना पड़ेगा। तो जीएसटी जब आप लेंगे तो अपने सीए से बोलेंगे कि मुझे ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करना है, तो आपको जीएसटी ले देगा। तो इसमें आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। 1000 से 1500 रुपये उसकी चार्ज है, डिपेंड ऑन आपके लोकेशन पे आपका सीए क्या चार्ज करता है। और दूसरी चीज़, क्या हम मोबाइल और फ्लिपकार्ट से ई कॉमर्स बिजनेस कर सकते हैं? देखिए, करने के लिए आप बिल्कुल कर सकते हैं। मोबाइल की, लैपटॉप की ज़रूरत, कंप्यूटर की ज़रूरत बस आपको तभी है जब आपको लिस्टिंग करनी है। अगर लिस्टिंग नहीं करना तो आप मोबाइल से ही मैनेज कर सकते हो। सबके तो एप्लीकेशन आते हैं, तो अमेज़ॉन का तो एप्लीकेशन आता है, फ्लिपकार्ट का तो अपना तो एप्लीकेशन आता है। लेकिन जब आपको लिस्टिंग करनी रहेगी तो उस टाइम आपको लैपटॉप की, कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि लिस्टिंग करने में थोड़ी चीज़ें बहुत डिटेल से डालनी पड़ती है। लिस्टिंग आप मोबाइल से भी कर सकते हो, लेकिन दिक्कत आएगी, तो लैपटॉप आपको ज़रूरी है। आप एक बार 5-6 हज़ार 10 हज़ार का आप लैपटॉप एक ले सकते हो सेकेंड हैंड, और उससे आप स्टार्ट कर सकते हो। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई तो उसके लिए आप सभी से माफ़ी मांगना चाहता हूं, क्योंकि आप सभी को क्वेश्चन का जवाब देना पड़ता है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपके लिए डेली ऐसे ही वीडियो लाते रहता हूं। तो अगर आपको कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेरी है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। और मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है व्हाट्सअप का, तो आप उसको जाके ज्वाइन कर लो। तो मैं आपको डेली वहाँ पे वीडियो डालूंगा, तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। और मिलते हैं कल एक नए ऑर्डर के साथ।